तुला राशि वालों, 2026 में एक ऐसा राजयोग का निर्माण हो रहा है जो आपकी किस्मत की कहानी को बदल सकता है। आपके लिए उस रंगमंच को तैयार कर सकता है जहां पर आप और आपकी टैलेंट की कद्र की जाए। मेरे मित्रों, राजयोग का निर्माण कब होगा और कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको पूरे इन 3 महीनों में ध्यान रखना है और कौन सा महीना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च 2026 में इस पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। शुरू करते हैं जनवरी से मेरे मित्रों, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए, ये जो जनवरी का महीना है, ये एक धीमी शुरुआत लेकिन बहुत बड़े संकेत लेकर के आया है। तुला राशि के यदि आप जातक हैं मेरे मित्रों, तो जो ग्रहों की चाल जनवरी माह में बन रही है, ये आपको भावनात्मक और आर्थिक क्षेत्र दोनों में फोकस दिलाती हुई दिख रही है। यानी कि आपका फोकस होगा किस चीज के ऊपर कि यार मैं आर्थिक रूप से कैसे और ज्यादा मजबूत हो पाऊंगा, मैं भावनात्मक रूप से और ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो पाऊंगा। खासकर 13 जनवरी के बाद मेरे मित्रों, आप महसूस करेंगे कि आप अचानक कई पुरानी चिंताओं को छोड़ करके, वो चिंता प्रेम संबंधों को लेकर के हो सकती है, दांपत्य जीवन को लेकर के, घर की सुख सुविधाओं को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के यदि आप किसी चिंता में थे तो आप उन चिंताओं को छोड़ करके अपने काम पर, अपने करियर पर और अपनी प्रगति पर आपका ध्यान यहां पर लगने वाला है। क्यों लग रहा है मेरे मित्रों? क्योंकि जो शुक्र देव हैं वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए खास शुभ संकेत लेकर के आया है। लेकिन मेरे मित्रों, अभी यही तो शुरुआत है, अभी तो फरवरी और मार्च बाकी है और फिर राजयोग भी तो अभी बाकी है। तो इन चीजों पर भी तो बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं जनवरी में ही। यहां पर जो सबसे बड़ा संकेत जनवरी का मेरे मित्रों दिखाई देता है वो क्या है कि आपके लिए घर, नौकरी और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय जनवरी में पनपना शुरू होगा। आपके मन में कोई सोच इन 3-4 चीजों की तरफ से लेकर के आएगी कि यार मेरे को एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना है, मेरे को अपना एक लक्ष्य सेट करना है और इसी के पालन मेरे को करना है। लेकिन यह निर्णय जो है वो तुरंत नहीं बनेगा। आप इस पर सोचेंगे, विचारेंगे और फिर आप जो कदम उठाएंगे वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है मेरे मित्रों। आपके मन में कई बार ये सवाल भी उठेंगे, क्या सही कदम है, क्या मैं तैयार हूं? कुछ कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन गुरुदेव जो कि आपके नवम भाव में बैठे हैं वो आपको इंस्पायर करेंगे। क्या इंस्पायर करेंगे कि आप आगे तो बढ़िए, बस वो इतना कहेंगे कि पहले सोच विचार लीजिए, वरिष्ठ जनों से पूछ लीजिए, लेकिन फिर आगे बढ़िए, आपका सपोर्ट करूंगा। ये गुरुदेव का संकेत तुला राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आपकी जो एक खास तरह की मानसिक स्पष्टता रहेगी, लेकिन यहां पर एक चीज का बहुत बड़ा आपको ध्यान रखना है। जनवरी के माह में किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि फरवरी का महीना आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तुला राशि वालों, फरवरी की शुरुआत करते हैं 6 फरवरी। 6 फरवरी का दिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि में यानी कि आपके पंचम भाव में, ये आपके लग्नेश है और लग्नेश का पंचम से संबंध बन रहा है। तो यहां पर तुला राशि के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह दिन है जब आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है, आपके अंदर की रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है वो जागने लगती है, रचनात्मक कार्यों में आपका ध्यान लगता है और आपको अपनी ऊर्जा साफ महसूस होने लगती है। भाग्य आपको कुछ इशारे देता है, अभी आगे बढ़ो, आगे कदम बढ़ाओ, समय साथ दे रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आती है, अंतर चेतना से आपके कुछ इस तरह के विचार आते हैं और आप सकारात्मक रूप से आगे कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अभी रुकिए मत मेरे मित्रों, अभी तो और चीजें हैं। 24 फरवरी मंगल कुंभ में आकर के आपको आपका अत्यंत शक्तिशाली साहस और रणनीतिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। उससे पहले उच्च के, अब पंचम भाव में कई महीनों से जो निर्णय लेने से आप डर रहे थे, थोड़ा सा सोचिए मेरे मित्रों। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कई महीनों से किसी निर्णय पर पहुंचने से कतरा रहे थे, डर रहे थे। अब आपके हाथ वहीं पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस निर्णय को आपने इतने महीनों में नहीं किया, उस निर्णय को आप अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब? 24 फरवरी के बाद। मेरे मित्रों, इस महीने में 3 बड़े संकेत तुला राशि वालों के लिए दिखाई देते हैं। पहला संकेत सुनिए मेरे मित्रों, आपके करियर में कुछ इस तरह का परिवर्तन हो सकता है
जो 2 साल का रुका हुआ रास्ता, यानी कि जो 2 साल से आपकी किसी भी चीज का रास्ता रुका हुआ था, प्रमोशन हो सकता है, पद मान प्रतिष्ठा, कहीं पर कुछ रुकावट थी लगभग 2-2.5 साल से, तो एकदम से आपकी पूर्ण हो सकती है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तुला राशि वालों के लिए हो सकता है मेरे मित्रों। कोई नया अवसर यहां पर आपको मिल सकता है, कोई नई भूमिका आपको दी जा सकती है, कोई नया संपर्क या किसी पुराने प्रोजेक्ट का अचानक सक्रिय होना आपके जीवन में एक, जिसे कहते हैं ना, मील का पत्थर साबित हो सकता है, यानी कि आपको एक बहुत बेहतर दिशा दिला सकता है। तुला राशि वालों के लिए बहुत खास संकेत है। अब दूसरा संकेत मेरे मित्रों, यहां पर धन आगमन के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन आगमन के आपके नए रास्ते बन सकते हैं, इस तरह का संकेत यहां पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आपके जो मंगल देव हैं वो आपके धन के स्वामी हैं और सप्तमेश हैं, तो ये आपके लिए एक तो बिजनेस में नई नई डील्स आपको मिल सकती हैं, कोई बड़ी डील्स भी यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है। और दूसरी बात, यहां पर आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते बन सकते हैं। आप कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, कोई साइड पार्ट टाइम कर सकते हैं, मतलब अपने आर्थिक रूप से किस प्रकार से खुद को मजबूत किया जाए, यह सोच इस महीने आपकी बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। तीसरा मेरे मित्रों जो संकेत है, फरवरी का जो आखिरी सप्ताह है उसमें कुछ एक विशेष संकेत अब से बहुत सारे लोगों को महसूस हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, जो यूनिवर्स का संकेत है। क्या? शायद कोई ईमेल, कोई न्यूज, कोई कॉल जो आपको एक इशारा दे कि यार मार्च में कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर आपको एक आभास कराए कि यार मार्च में आपके लिए कोई बहुत बेहतर अवसर आने वाला है, या फिर आपको कुछ इस प्रकार की संकेत मिले कि यार जो काम मेरा, जो मैं सोच रहा था, जो मेरा सपना था, वो अब मार्च में पूर्ण हो सकता है। इस तरह के संकेत मेरे मित्रों फरवरी के लास्ट सप्ताह में तुला राशि के जातकों को मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों फरवरी का अंतिम संदेश भी सुन लें, इसको मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज कह रहे हैं, ग्रह की भावनाओं से निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मार्च आपका असली टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तभी तो हमने कहा जनवरी से बढ़िया मार्च, मार्च से बढ़िया जनवरी, से बढ़िया फरवरी, फरवरी से बढ़िया मार्च, क्योंकि तीनों महीने ही खास हैं और शुरुआत जनवरी में होती है, फरवरी में तेजी आती है, और मार्च वो महीना है जहां पर आपको सकारात्मक रूप के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है मार्च? तो मार्च कह रहा है कि तुला राशि वालों के लिए महीना है जिसके महीने में, जिसके बारे में शायद वर्षों बाद भी बात की जाए तो कहेंगे कि यार वो महीना बहुत अच्छा आया था, क्योंकि इस महीने उन ग्रहों की चाल बदल रही है जो सीधे आपके जीवन के परिणामों से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। सबसे पहले 2 मार्च को शुक्रदेव का मीन राशि में, उच्च राशि में होना, यह आपकी राशि के लिए बहुत दुर्लभ समय है, बहुत शुभ समय है, क्योंकि जब आपका स्वामी ग्रह आपके लग्नेश उच्च के हो जाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं कहा जा सकता मेरे मित्रों। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति का आकर्षण, व्यक्ति की बोली, व्यक्ति की प्रगति, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, यहां सब जो है मेरे मित्रों उसमें तेजी से ग्रोथ के संकेत मिलने लगते हैं, सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि यार अब समय जैसे मेरे पक्ष में हो गया, मेरे सभी कार्य बनने की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। राहु आपके पंचम भाव में है, शनि आपके षष्ठ भाव में, ये साल में रहने वाले हैं मेरे मित्रों। तो यहां पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है, गुरुदेव का मार्गी हो जाना। शुक्र पहले उच्च के हुए, फिर गुरुदेव क्या हुए? मार्गी हो गए, नवम भाव। तो मेरे मित्रों गुरु मार्गी होकर के अपना शुभ प्रभाव और ज्यादा तेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न पर इनकी दृष्टि है, आपके 3rd हाउस पर इनकी दृष्टि है, और आपके प्रेम जीवन पर, आपके संतान भाव पर और आपके शिक्षा भाव पर इनकी दृष्टि है। तो भाग्य का दरवाजा पूरी तरीके से खुलने के संकेत तुला राशि वालों को जो मिलते हैं वो मार्च में मिलते हैं। आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 15 मार्च को सूर्यदेव का मीन में प्रवेश हो रहा है, मीन राशि में। आपके कर्म, प्रयास और पहचान वाले क्षेत्रों को उजागर करा रहा है। बड़ी डील आपको मिल सकती है, नया कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन के योग यहां पर और अच्छे हो जाते हैं मेरे मित्रों। आपको पहचान मिलने के अवसर यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी काम के लिए आपकी तारीफ की जा सकती है, किसी अचीवमेंट के लिए आप स्पॉटलाइट, या फिर किसी अथॉरिटी का आपके फेवर में आना, यहां पर इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 21 मार्च जो है वो एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इस दिन बुध मार्गी हो रहे हैं, और बुध मार्गी होकर के आपके रास्ते में जो अवरोध थे, जो रुकावटें थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। जिन बातों को लेकर के आपके मन में भ्रम था वो साफ हो रही हैं। प्रेम संबंधों में स्पष्टता,
कोई उलझन थी तो स्पष्टता आ रही है। दाम्पत्य जीवन बेहतर हो रहा है, पहले से और ज्यादा बेहतर हो रहा है। जीवन में जो निर्णय अटके हुए थे वो चलने के लिए अब तैयार हैं। जैसे कि गाड़ी में स्पीड सी आ गई हो, अगर अब तक किसी ने ब्रेक लगाए हुए थे गाड़ी में, तो अब वहां पर आपको स्पीड यहां पर दिखाई दे रही है। जिन चर्चाओं का महीनों से परिणाम नहीं निकल रहा था, जिन कार्यों का महीनों से परिणाम नहीं निकल पा रहा था, वो निर्णय अब आपके पक्ष में आने का संकेत देते हैं। मार्च के अंतिम 10 दिन मेरे मित्रों, धन, निर्णय, निवेश और अवसरों के लिए अत्यंत अनुकूल दिखाई देते हैं। इस तरह के यहां संकेत हैं। यह वह समय है जब तुला राशि एक नई दिशा में कदम रखती है। यह वह समय है जब पुरानी थकान पीछे छूट जाती है और नई रोशनी सामने आने लगती है। मेरे मित्रों, जीवन में कभी कभी आपके साथ भी शायद हुआ होगा, 2025 में आपने कुछ इस तरह की बातें फील की होगी कि यार, जब इंसान जो है ना अंदर से ही कुछ बेचैन सा होकर के कुछ सोचने से लगता है, क्या मेरी मेहनत का कभी फल मिलेगा? क्या मैं कभी सही समय आएगा जिसकी मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था? बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके मन में यह सवाल हो, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कब खुलेगा वह रास्ता जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए। तो मेरे मित्रों, अगर आप भी 2025 में इसी तरह के सवालों से गुजरे हैं, अगर आपने भी महीनों इसी तरह की चीजों का इंतजार किया है कि जीवन में कोई बड़ा मोड़ कब आ सकता है, तो ये वीडियो जो है ना मेरे मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब जो बात बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही खास है। क्योंकि हम मेरे मित्रों उस राजयोग की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है, आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई शक्ति, एक नई उमंग, एक नई तरंग पैदा कर सकता है। तो तुला राशि का विशेष राजयोग 2026 का क्या बन रहा है? आपने सही किया कि आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहे। तुला राशि के लिए 2026 का शक्तिशाली राजयोग ठीक 2 मार्च 2026 से लेकर के 21 मार्च 2026 के बीच सक्रिय रहेगा। 19 दिन मेरे मित्रों, इसकी जो चरम शक्ति है वो सबसे अधिक रहेगी 11 मार्च में, यानी कि 11 मार्च का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरुदेव मार्गी हो चुके होंगे, अपने भाग्य स्थान से पूर्ण रूप से आपको एक्टिव कर रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, और शुक्र चौकर कुंडली में, आपकी कुंडली में शुभ जो फल है उसको कई गुना बढ़ा रहे हैं। यह दिन है जो आने वाले 6-8 महीनों में आपके लिए सबसे बड़ी प्रगति और सबसे बड़े धन लाभ का संकेत देते हैं। ये सबसे निर्णायक अवसर का आधार आपके लिए बन सकता है। आर्थिक ठहराव अगर आपके अंदर था तो उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका यह हो सकता है। बड़े फैसले लेने की हिम्मत यहां पर आप पे आती हुई दिखाई दे रही है। लंबी अवधि की प्लानिंग इस दौरान तुला राशि के जातकों की हो सकती है। करियर और व्यवसाय में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में नई स्थिरता और दशा, दोनों चीजें आपको प्राप्त हो रही है। तो मेरे मित्रों, जो इस राजयोग है 11 मार्च का जो दिन है ये सबसे विशेष है, लेकिन 2 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक ये जो योग चलेगा मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ला सकता है बदलाव। इसके लिए मेरे मित्रों एक चीज और है, क्या कि आपकी कुंडली में एक तो अच्छी दशाएं हो। तो मेरे मित्रों, यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है ना, तो फिर अपनी कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। आज के वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।